हाउ डिड द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट, है ना, कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो वर्ल्ड का सेकेंड पावरफुल कंट्री था यूएसएसआर, उसका कैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ. दिस इज अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग, नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ द communism, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse, है ना. इस प्रश्न को हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे केवल हम सोवियत यूनियन का ही एंड नहीं हुआ था या कम्युनिज़्म का ही एंड नहीं हुआ था, बट बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम भी इससे कोलैप्स हुए थे, उससे नष्ट हुए थे. वाइल देयर आर यूनिक फीचर ऑफ द सोवियत कोलैप्स, है ना, सोवियत कोलैप्स या सोवियत के ख़त्म होने के पीछे बहुत सारे यूनिक फीचर्स थे या यूनिक कारक थे. देयर मे बी मोर जनरल लेसन्स टू बी ड्रोन फ्रॉम दिस वेरी इम्पॉर्टेंट केस. इससे हमें बहुत सारे इस वेरी इंपॉर्टेंट केस से, बहुत महत्वपूर्ण इस केस से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखने को भी मिलेगा. देयर इज़ नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस विच फेल्ड to meet the aspirations of the people were responsible for the collapse of the system. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रीज़न क्या था? फर्स्ट रीज़न, इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. सबसे फर्स्ट रीज़न ही यही था कि जो सोवियत यूनियन है उसका इंटरनल जो पॉलिटिकल सिस्टम है और इंटरनल जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और वो लोगों की आशाओं को, एस्पिरेशंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था. वह रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ दिस सिस्टम. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मैनी ईयर्स lead to serve consumer storage, and large section of the Soviet society began to doubt and question the system and to do so openly. सबसे मेजर रीज़न यही था कि यहाँ का जो इंटरनल इकोनॉमिक सिस्टम था वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था. इकोनॉमिक यहाँ की सिचुएशन डाउन हो चुकी थी, और इकोनॉमिक सिचुएशन भी किसकी वजह से? यहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और उनकी पॉलिसीज़ की वजह से डाउन हुआ था. तो मेजर रीज़न ही यही था. फर्स्ट, वाई डिड द सिस्टम बिकन सो वीक. अब ये पॉइंट बनता है कि ये सिस्टम वीक कैसे हुआ, एंड वाई डिड द इकोनॉमिक स्टैग्नेट. The answer is clear. The Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal and the development of its satellite state in the ईस्टर्न यूरोप एंड विद इन द सोवियत सिस्टम, है ना. इकोनॉमिक यहाँ का कोलैप्स क्यों हुआ था या इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ का फेल क्यों हुआ था? मेजर रीज़न ये था कि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो अपना जो इकोनॉमी का या इकोनॉमी को यूज़ कर रहे थे किस पर? न्यूक्लियर पर, मिलिट्री आर्सेनल्स पर या मिलिट्री वेपन्स पर वो ज़्यादा खर्च कर रहे थे. जो बेसिक नीड्स थी कॉमन पीपल की उस पर वो किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं कर रही थी गवर्नमेंट. तो मेजर रीज़न है कि ये वीकनेस होने का, इकोनॉमिक सिस्टम के वीकनेस होने का ये था कि इकोनॉमी किस में यूज़ हो रही थी? आपका न्यूक्लियर में, मिलिट्री आर्सेनल में या फिर सैटेलाइट डेवलपमेंट में, इस पे हो रहा था. द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इन दी particular, this lead to a huge economic burden that the system could not cope with. इससे बहुत सारा यूएसएसआर पर बहुत सारा क्या हो गया था? इकोनॉमिक बर्डन आ गया था. एट द सेम टाइम इसी समय ऑर्डिनरी सिटीजन बिकम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट. इसी समय यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए थे. उनको जानकारियाँ मिलने लग गई थी कि जो वेस्ट का, पश्चिमी देशों का आर्थिक विकास किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में भी वो जानने लग गए थे. They could see the disparities between this system and the system of the West, है ना. वो क्या करने लगे थे? तुलना करने लगे थे कि उनका सिस्टम और जो वेस्ट का सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, उसकी वो क्या करने लगे थे? तुलना करने लगे थे. आफ्टर ईयर्स ऑफ द बीइंग told that the Soviet system was better than the Western capitalism, है ना. और उनसे लोगों को ये भी जानकारी मिला कि उनका जो हम बोल सकते हैं कम्युनिज्म सिस्टम है वो वेस्टर्न के कैपिटलिज्म सिस्टम से बहुत मच बेटर है. द रियलिटी ऑफ इट्स बैकवर्डनेस कैम एज अ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक. इससे लोगों में
बहुत ज़्यादा, एक हम बोल सकते हैं अवेयरनेस डेवलप हुआ, लोगों को जानकारी मिलने लगी कि उनका जो कम्युनिज्म सिस्टम है वो कैपिटलिज्म सिस्टम से बहुत ज़्यादा वीक है, उनका इकोनॉमिक सिस्टम वीक है, उनकी गवर्नमेंट केवल मिलिट्री और न्यूक्लियर एसेट्स पर ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से उनका इकोनॉमिक जो डाउनवर्ड जा रहा था उससे वहाँ का जो लोकल कॉमन पीपल है वो अगेंस्ट हो गया था यहाँ के सोवियत सिस्टम से, और एक तरीके से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ। फर्स्ट रीज़न ही यही था, इसका पूरा ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल। इसी तरीके से यहाँ का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो था वो भी डाउन हो गया था। सेकेंड रीज़न, द कम्युनिस्ट पार्टी दैट had ruled the Soviet Union for over 70 years was not accountable to the people, है ना। तो सेकंड रीज़न यहाँ पर बताया है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव है और पॉलिटिकल जो यहाँ का स्टैग्नेंट है या सिस्टम है वॉज डाउन, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और वो पिछले 70 सालों से यहाँ पर शासन कर रही थी। वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, वो लोगों की नहीं सुन रहा था। Ordinary people were aligned by slow and stifling administrative rampant corruption। इससे यहाँ पर क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैंने आपको बताया था ब्यूरोक्रेसी डेवलप हो गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट्स हो गए थे और उनमें बहुत ज़्यादा करप्शन भी हो चुका था। द इनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक इट हैड मेड, और इन पर कोई भी, अगर यहाँ की जो ये सोवियत यूनियन में जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये रूल कर रही थी और इनकी कोई मिस्टेक थी तो उनको कोई करेक्ट करने वाला अदर इंस्टीट्यूशन भी नहीं था, और वो सब उनको एक्सेप्ट करना पड़ता था, कॉमन पीपल को भी, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को भी। द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ऑप्शंस इन गवर्नमेंट एंड दैट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी इन अ वास्ट लैंड। इस तरीके से पूरे बहुत बड़े क्षेत्र पर एक सेंट्रलाइजेशन हो गया था, केंद्रीकरण हो गया था गवर्नमेंट का, कुछ अथॉरिटीज़ का, है ना। वर्स स्टिल द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गैन मोर प्रिविलेजेस दैन द ऑर्डिनरी सिटीज़न, और इस तरीके से वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की पार्टी का, वहाँ के ऑर्डिनरी जो साधारण जो लोग हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस बढ़ गए थे, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे लोगों को। पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विथ द सिस्टम एंड विथ द रूलर, इस तरीके से लोग जो है वहाँ के सिस्टम और रूलर से जुड़ नहीं पा रहे थे। एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली लॉस्ट पॉपुलर बैकिंग, इस तरह के वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो सेकंड रीज़न फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन वाज दी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, फर्स्ट क्या था, वीकनेस ऑफ दी वहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम, सेकंड वहाँ का पॉलिटिकल है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये दो मेन रीज़न थे, मेजर रीज़न थे फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, है ना। थर्ड रीज़न क्या है, Gorbachev's reforms promised to deal with these problems. Gorbachev promised to reform the economy, catch up with the West and loosen the administrative system. इसी बीच गोर्बाचेव आए थे, है ना। गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स करवाए थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, वेस्ट के साथ चलेंगे, है ना, और अपना जो लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको फिर से गेन करेंगे। यू मे वंडर, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, वाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड इन स्पाइट ऑफ गोर्बाचेव्स एक्यूरेट diagnosis of the problem and his attempt to implement reforms, है ना। आपको ये जानकर ही आश्चर्य होगा कि गोर्बाचेव ने पहले तो डायग्नोसिस किया, पहचान किया वहाँ की प्रॉब्लम्स का, और फिर उनको रिफॉर्म्स को के लिए उन्होंने अटेम्प्ट भी किया, काम भी किया। हियर इज़ वेयर द आंसर्स बिकम मोर कंट्रोवर्सल, है ना, कंट्रोवर्सल, एंड वी have to depend on future historian to guide us better. The most basic answer seems to be that when Gorbachev carried out his reforms and loosened the system, he set in motion force and expectations that few could have predicted and become virtually impossible to control, where there were sections to Soviet society which felt that Gorbachev should have moved
much faster and were disappointed and impatient with his method. कुल मिला के गोर्बाचेव रिफॉर्म्स करवा रहे थे, बट उनका जो मेथड था रिफॉर्म्स करवाने का वो मच फास्टर था, बहुत तेज़ गति से वो कर रहे थे, जो डिसअपॉइंट कर रहे थे और इम्पैशनेबल था लोगों के लिए इस मेथड को अपनाना। सो गोर्बाचेव ने ट्राई तो किया यहाँ पर रिफॉर्म्स करने का कि यहाँ का जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका कंट्रोल है वो थोड़ा कम हो जाए लोगों पर, और उनका जो रिफॉर्म्स है वो कैपिटलिज्म और वेस्ट के जो अकॉर्डिंग हो, बट उनकी जो मेथड थी वॉज नॉट राइट। वो बहुत फास्ट तरीके से उनको चेंज कर रहे थे, जो काफ़ी सालों से 70 ईयर्स से चल रहा था वहाँ का सिस्टम, उसको इतना फास्ट से अगर वो रिफॉर्म कर रहे थे तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे और अदर वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ थी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, है ना। दैट वाज आल्सो द main reason of this disintegration, that Gorbachev and his reforms had implemented not well, वो अच्छे से लागू ही नहीं हो पाए। they did not define in the way they had hoped, उन्होंने जैसा सोचा था वो वैसा नहीं कर पाए, और they benefited too slowly, और उनको बहुत धीरे धीरे वो लाभ हुआ जो वो चाहते थे। others especially members of the Communist Party and those who were served by this system took exactly the opposite view, क्योंकि उनके जो थ्योरीज थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे, पॉपुलर लीडर्स, उनके पूरा अपोजिट व्यू थे, तो उनको एक्सेप्ट करना भी थोड़ा मुश्किल था। दे फेल्ट दैट देयर पावर एंड प्रिविलेजेस वर इरोडिंग एंड गोर्बाचेव वॉज मूविंग टू क्विकली, उनका ये मानना था वहाँ के लीडर्स का कि गोर्बाचेव के जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है वो अपोजिट है और बहुत क्विकली वो उनको चेंज करना चाहते हैं। इन दिस टग ऑफ वॉर, है ना, गोर्बाचेव लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन। इससे क्या हुआ, वहाँ पर एक टग ऑफ वॉर स्टार्ट हुआ, मतलब कुछ वहाँ पर गोर्बाचेव के सपोर्टर्स हो गए और कुछ अपोजिशन में आ गए, है ना। तो उनको जो है वो सपोर्ट तो कम मिला, गोर्बाचेव इससे क्या हो गए, लॉस्ट कर गए अपना सपोर्ट ऑल ओवर द साइड एंड डिवाइड पब्लिक ओपिनियन, और इससे पब्लिक ओपिनियन तक डिवाइड हो गई। इवन दोज हु वर विथ हिम, जो पहले उनके साथ थे, बिकम जो पहले इनके साथ थे वो भी वो भी इसके अपोजिट हो गए। दे एज दे फेल्ट दैट ही डिड नॉट एडिक्वेट डिफेंड ऑन हिज ओन पॉलिसीज़, ऐसा लग रहा था कि वो अपनी खुद की पॉलिसीज़ को वो खुद ही पीछे हट रहे थे धीरे धीरे। All this might not have led to the collapse of the Soviet Union, but for another development and surprised most observers that indeed many insiders. The rise of the nationalism and the desire of the sovereignty within the various republics, including Russia and Baltic republics, just like Estonia, है ना, Latvia, Lithuania, Ukraine, Georgia and other provided to be the final and most immediate cause for the disintegration of the USSR. Here again there are differing views. Last and finally एक और रीज़न क्या बताया है आपको कि इसी समय क्या हुआ था, नेशनलिज्म का राइज हुआ था, राष्ट्रवाद का उदय हो गया था। ठीक है, जो पहले यूएसएसआर के अंडर में थे बहुत सारे रिपब्लिक कंट्रीज़ या स्टेट्स हम बोल सकते हैं, जस्ट लाइक, है ना, एस्टोनिया है, आपका लातविया है, लिथुआनिया है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है और इवन रशिया, इन सब में क्या हुआ, नेशनलिज्म जो है वो डेवलप हो गया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो गई और सोवरेंटी, वो संप्रभुता प्राप्त करना चाहते थे, मतलब वो अपने आप को एक तरीके से इंडिपेंडेंट करना चाहते थे। तो ये सारे वो यूएसएसआर के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते थे। ठीक है, तो ये उनमें जो नेशनलिज्म डेवलपमेंट हुआ वो भी एक मेन कोज था फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द आपका सोवियत यूनियन। वन व्यू इज़ दैट नेशनलिस्ट arcs and feelings were very much at work throughout the history of the Soviet Union, and that whether or not the reform had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. इस तरीके से सोवियत यूनियन अपने इंटरनल स्ट्रगल से भी निपट रहा था। इसी समय उनके ऊपर जो है वो नेशनलिज्म डेवलप हो गया अदर कंट्रीज़ में, तो ये सारे एक साथ कोज ने काम किया। दिस इज़ अ व्हाट इफ़ ऑफ हिस्ट्री, है ना, इसको व्हाट इफ़
ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं. मीन्स in the time period of 1991, Soviet Union faced the internal economic and political and weakness system, but also USSR faced many kind of the other problems, just like the nationalism developed in the USSR control Eastern European countries. This also the nationalism theory and nationalism is also the main cause of the disintegration of the USSR. इसको ही वॉट इफ हिस्ट्री भी बोलते हैं, बट श्योरली इट इज़ नॉट एन अनरीजनेबल view given the size and diversity of the Soviet Union and its growing internal problems. Others think that Gorbachev reforms speedily up and increased nationalist dissatisfaction of the point that government and rulers could not control it. And irony, during the Cold War, many thought that nationalist unrest would be strongest in the Central Asian republics given their ethnic and religious differences with the rest of the Soviet Union and their economic backwardness. क्योंकि ये माना जा रहा था कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ये जो नेशनलिज्म है वो केवल सेंट्रल यूरोपियन रिपब्लिक स्टेट में ही डेवलप हुआ था, लेकिन अब ये धीरे धीरे जो आपका सोवियत यूनियन एंड यूएसएसआर कंट्रोल्ड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में भी डेवलप हो गया. हाउएवर एज थिंग्स टर्न्ड आउट नेशनलिस्ट dissatisfaction with the Soviet Union was strongest in the more European and prosperous part in Russia and Baltic area as well as Ukraine and Georgia. ये नेशनलिस्ट की जो भावना थी सोवियत यूनियन कंट्रोल में आपका जो भी था मैन रशिया और उसके अदर जो बाल्टिक रीजन जो इसके अंडर में थे जस्ट लाइक यूक्रेन जॉर्जिया, उन सब में भी डेवलप हुआ. ऑर्डिनरी पीपल हियर फेल्ट alienated from the Central Asia and from each other, and concluded also that they were paying too high an economic price to keep the more backward areas within the Soviet Union. क्यों मतलब वो अलग ही इसलिए हुए क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके बैकवर्डनेस और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से भी वो बहुत ज़्यादा पिछड़ गए इकोनॉमिकली, तो उनके पीछे मेन रीज़न यही है कि वो किसके साथ है, सोवियत यूनियन के साथ है. एज दे से दैट वो पार्ट है यूएसएसआर के. सो they felt that this is the main cause of their economic backwardness, so they decided to disintegrate and get the freedom from the USSR or Soviet Union. So there are four kind of the cause and features which are responsible for the disintegration of the Soviet Union. First is the internal economic and political weakness of the institutions of the Soviet Union. Second क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और उसकी वीकनेस है ना सोवियत यूनियन में. थर्ड गोर्बाचेव रिफॉर्म्स है ना विच आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन. अगर गोर्बाचेव अच्छे से कर पाते तो वो डिसइंटीग्रेशन को रोक सकते थे, बट वो इसमें वो कर नहीं पाए. ठीक है. एंड फोर्थ रीज़न इज द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन द Soviet Union and their control countries just like Russia, Ukraine and the Baltic area and their countries. Okay, these are four reasons and features which are responsible for the disintegration of the Soviet Union or USSR.